नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। परमाणु और अणु। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी चीजें जो हमारे आसपास हैं वो किससे बनी है? यदि हम एक पत्थर लें और उसको हथौड़े से तोड़ते जाएं तो उसके छोटे छोटे हिस्से होते चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ चीजें प्राचीन काल में दार्शनिकों को चकित किया करती थीं कि आखिर ये द्रव्य होते क्या हैं और किन से मिलकर बने हैं। प्राचीन भारत के महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो आखिर में उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात सबसे छोटे कण अविभाज्य होते हैं। एक अन्य भारतीय दार्शनिक बगुधा कतियायाम ने इसे और विस्तार में समझाया कि ये कण जिनका और विभाजन नहीं किया जा सकता संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इनके मिलन से हमें द्रव्यों के अलग अलग रूप मिलते हैं। इसी समय के दौरान ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लेसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इनका और विभाजन नहीं हो पाएगा, और इस स्थिति में जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा उसको हम परमाणु कहते हैं। ये सभी सिद्धांत जो दिए गए थे वो सभी दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। विज्ञान में यदि हम किसी सिद्धांत का शोध करके उसका सबूत नहीं देते तब तक उसे अपनाया नहीं जाता। लेकिन फिर 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक एंटनी ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए, जिनमें से पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तब द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। क्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान क्रिया के बाद रहेगा। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इसे समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यौगिक क्या होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे H2O। तो इस नियम के अनुसार यौगिक बनने के लिए इस्तेमाल किए गए तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे कि H2O H और O से मिलकर बना है। अब ये H और O चाहे कहीं से भी लिए हों, इस बात का H2O के सूत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस अनुपात में H और O किसी एक क्रिया करने पर बने हैं उसी ही अनुपात में वो किसी दूसरी क्रिया से बनने वाले H2O में होंगे। H2O में H और O 1:8 में ही होता है हमेशा। प्राउस ने सिद्धांत को इस प्रकार कहा था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। अब नियम तो बन गया, लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्य की प्रकृति को समझाते हुए सिद्धांत दिए। यह सिद्धांत ऊपर बताए गए रासायनिक संयोजन पर निर्धारित थे। तो अब हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के दिए गए सिद्धांत। सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये डाल्टन का पहला सिद्धांत था। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सबसे छोटे कण होते हैं जिनको न तो बनाया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, जैसे कि H2O होता है न कि H4O2। छठा, किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये सब डाल्टन ने कहा था, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि परमाणु और भी छोटे छोटे कण में विभाजित हो सकते हैं। परमाणु क्या होते हैं? जिस तरह हमारा घर में कई कमरे होते हैं, ये कमरे दीवारों से बने होते हैं और ये दीवार ईंट से, उसी प्रकार द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं।
आखिर जब सब कुछ इन परमाणु से बना है तो असल में ये होते कितने बड़े हैं? ये किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उन सब से भी काफ़ी छोटे होते हैं। यदि हम लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तब जाकर वो एक नोटबुक के पन्ने जितने मोटी परत बना पाएंगे। परमाणु को नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के जितना होता है। अब ये जब इतने छोटे होते हैं तो इनको आखिर हम क्यों पढ़ें? इनको तो हम नगण्य भी मान सकते हैं, पर हम इन्हें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड इनसे मिलकर बना है। यहाँ तक कि हम भी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण हम इनके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब इन्हें लिखा किस तरीके से जाता है? डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीक का प्रयोग किया, और वो भी विशिष्ट अर्थ में। बर्ज़ेलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों को उनके नाम के शुरुआती 2 अक्षर से या 1 अक्षर से प्रत्याशित करना चाहिए। जैसे कॉपर को हम Cu, पहले अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा, उसके साइप्रस नाम से रखा। IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को प्रदान करती है। ज़्यादातर तत्व अंग्रेजी नामों के एक या दूसरे शब्द से बने हैं। अन्य तत्वों के प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक में उनके नामों से मिले हैं। जैसे आयरन का Fe प्रतीक होता है, जो कि उसके लैटिन नाम के शुरुआती 2 अक्षर से लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के सिद्धांत की सबसे विशिष्ट अलग कल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार हर तत्व का अपना अलग अलग द्रव्यमान होता है। एक परमाणु इतना छोटा होता है कि उसका द्रव्यमान निकालना काफ़ी कठिन कार्य है। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके हम द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। CO एक यौगिक है जिसका उदाहरण ले सकते हैं। ये प्रयोग से पता चला कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजन से CO बनता है। दूसरे शब्दों में कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। द्रव्यमान को पहले AMU से संक्षेप में लिखा जाता था, पर अब सिर्फ U ही लिखते हैं। पहले ऑक्सीजन की तुलना में बाकी तत्वों के द्रव्यमान निकालना वैज्ञानिक ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है और यौगिक बनाता है, और अनेक परमाणु के द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। लेकिन 1961 में C12 को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये परमाणु किस रूप में हमारे चारों तरफ होते हैं? ज़्यादातर परमाणु अपने स्वतंत्र रूप में नहीं रहते, वो अणु और आयन के रूप में रहते हैं। और जब बहुत सारे अणु और आयन पुंजित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। अणु क्या होते हैं? साधारण तौर पर अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह से बनता है, जो कि परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े होते हैं। अणु को हम किसी तत्व या यौगिक का वो सबसे छोटा कण कह सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सके, और वो इनके गुण धर्म भी बताए। अलग अलग तत्वों के परमाणु या फिर एक ही तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। पहला है तत्वों के अणु। जो अणु एक ही पत्थर के एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु से बना हो, उसे हम तत्व का अणु कहते हैं। जैसे हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन। हीलियम और आर्गन एक ही तत्व के एक ही परमाणु से बने हैं, जबकि ऑक्सीजन 2। यौगिकों के अणु। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर मिलकर यौगिक के अणु बनाते हैं, जैसे H2O। तीसरा है आयन। अब हम पढ़ेंगे आयन क्या होते हैं। धातु जैसे आयरन और अधातु जैसे कार्बन युक्त यौगिक आवेशित कणों से बना होता है। इन्हीं आवेशित कणों को आयन कहते हैं।
यह ऋण आवेश या धन आवेश होता है। ऋण आवेश को हम ऋणायन और धन आवेश को हम धनायन कहते हैं। जैसे कि NaCl, NaCl में धनायन Na+ और ऋणायन Cl- है। परमाणु का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणु कहते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।